आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम। देखिए, कल हमने चर्चा की थी अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वंश ग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः, माने दूसरे पक्ष का जो प्रतिपक्ष है उसका निराकरण किए बिना यानी निषेध किए बिना, तो गौण करना क्या है इसके बारे में भी हमने एक प्रश्न लिखाया था। आपको बताएगा कोई? गौण करने से क्या अभिप्राय है? हाँ, प्रमेय कमल मार्तंड में इसका मतलब उस पक्ष के संबंध में हमारा विधि निषेध कुछ नहीं है। विधि करे तो मुख्य हो जाए, निषेध करे तो अभाव हो जाए, निराकरण हो जाए। बस उसके संबंध में चुप्पी रखी गई है, कुछ नहीं बोलना, मौन रखना, उसका नाम है गौण करना। गौण का मतलब निषेध नहीं है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी। ज्ञानात्मक की अपेक्षा ज्ञातुरभिप्रायो नया कहा, वचनात्मक की अपेक्षा वक्तुरो अभिप्राय नया, है ना, वक्ता के अभिप्राय को नए कहा। फिर हमने कहा था कि नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। आपका प्रश्न था लास्ट। तो जो इसका वक्ता होता है वो भी ज्ञानी होता है, वक्ता भी ज्ञानी होता है। तो पहले वो जानेगा तभी तो अपने वक्तव्य में कहेगा। तो इसलिए देखो, नए सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद होने से उनका वक्ता भी ज्ञानी होना आवश्यक है। अतः ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को नए कहा जाता है। इसलिए चाहे ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहो, चाहे वक्ता के अभिप्राय को, एक बात है। अब एक प्रश्न उठता है इस पर, जब नए श्रुत ज्ञान के, क्या लिखा है आपके इसमें, जब नए भेद हैं तो फिर वे वचनात्मक कैसे हो सकते? ये इम्पोर्टेंट बात है, प्रश्न लिख लेना। जब नए श्रुत ज्ञान के भेद हैं, श्रुत विकल्पो नया कहा था ना, श्रुत ज्ञान का भेद ज्ञान रूप होगा कि वचन रूप होगा? जब ज्ञान का भेद है तो ज्ञान रूप होना चाहिए। तो श्रुत ज्ञान के भेद को वचनात्मक कैसे कहा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये शायद जब हमने समय सार प्रारंभ किया था तो वहाँ भी चर्चा आई थी, शुरू में ही थी टीका में, कि ज्ञानात्मक भी हैं और वचनात्मक भी हैं। तो वचनात्मक कैसे हैं? हमने बताया था श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है ना, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ में तो ज्ञानात्मक है, परार्थ में वचनात्मक भी है। देखिए, श्रुत को भी द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के भेद से दो प्रकार का कहा है। आचार्य समंतभद्र ने श्रुत ज्ञान को स्याद्वाद शब्द से अभिहित किया है। अभिहित मैंने क्या होता है? ये जो शब्द आया है स्याद्वाद शब्द से अभिहित किया है। अभी आपको मिला नहीं क्या? पेज नंबर 7 पर बताइए, अभिहित का मतलब क्या है? कहा है, उल्लिखित किया है, निरूपित किया है। मति आदि 5 ज्ञानों में, नए श्रुत ज्ञान में और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में आगम प्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। देखो भैया, मति आदि जो 5 ज्ञान हैं उनमें से नए किस में आते हैं? श्रुत ज्ञान में। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में और आगम प्रमाण में भी नयों का प्रयोग है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कौन से हैं? वो है ना 5 गिनाते हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ऐसे है ना 5 है। हाँ, उसमें आगम आता है। क्या क्या है बताओ। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा आया? तो इसमें जो आगम वाला है आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं ना जिनवाणी को। आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के समान नयों के भी द्रव्य नय और भाव नय ऐसे 2 भेद किए हैं। पंचाध्यायीकार कहते हैं यह नय द्रव्य नय और भाव नय के भेद से 2 प्रकार का है। पौद्गलिक शब्द द्रव्य नय है और जीव का चैतन्य गुण भाव नय है। अतः नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है। देखो वहाँ जो हमने कहा ना स्मृति, तर्क, अनुमान और आगम, वहाँ प्रमाण की बात की। हमें यहाँ सिद्ध करनी है नयों की बात। तो प्रमाण तो ठीक है माना, आगम प्रमाण होता है। और आगम कैसा है? वचनात्मक, दिव्य ध्वनि रूप है, अथवा लेखन कर लिया तो शब्द रूप हो गया। इसी को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। द्रव्य श्रुत पौद्गलिक है, वचनात्मक है अथवा शब्दात्मक है। लेकिन प्रमाण के अंश नय है और दूसरा इन्होंने कहा एक द्रव्य नय और एक पर्याय नय कहा। द्रव्य नय पौद्गलिक है और पर्याय भाव नय वो जीव के चैतन्य गुण रूप है। इसलिए नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है। न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक देव नय को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला कहते हैं। अभी इन्होंने ज़्यादा उस पर नहीं किया, वचनात्मक और ज्ञानात्मक का। वो अपने है ना श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान। जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वो वचनात्मक है और ये श्रुत ज्ञान के अंश होने से इन नयों के वचनात्मक होने में कोई आपत्ति नहीं आती। जिसको हम कहते हैं ना स्यात् वाद। वाद माने कथन, किसी अपेक्षा कथन करना वो भी नय है। किसी अपेक्षा कथन करना वो भी नय है और वो वचनात्मक है। ये बताओ, श्रुत ज्ञान है वो ज्ञान का ही भेद है, लेकिन वहाँ उसे उपचार से वचनात्मक भी कहा क्योंकि उसके 2 भेद किए। देखो श्रुत ज्ञान में समझने और समझाने का कार्य होता है। किसमें? बाकी सब तो जानने रूप तो होते हैं, लेकिन समझाने रूप कार्य और किसी ज्ञान में नहीं होता, सिर्फ श्रुत ज्ञान में होता है। किसमें होता है? इसलिए श्रुत ज्ञान के 2 भेद, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। जब हम किसी को बोलकर समझाते हैं तो इसको द्रव्य श्रुत कहा, ठीक है, अथवा आगम को द्रव्य श्रुत कहा। ये तो वचनात्मक है। तो जब श्रुत ज्ञान वचनात्मक हो सकता है तो उन वचनों को जब हम किसी अपेक्षा से समझाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्यात् वाद, तो वो नय हो गया, तो वो भी तो वचनात्मक हो गया फिर। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक गाथा की टीका में पूरा था, वो वाली तो नहीं थी 8वीं 9वीं 10वीं गाथा श्रुत ज्ञानी वाली, और बीच की भी थी। हाँ, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध का हमने शायद चार्ट भी बनवाया होगा। परार्थानुमान, स्वार्थानुमान। एक स्वार्थ माने अपने लिए और परार्थ माने दूसरे के लिए। श्रुत ज्ञान में दोनों भेद बनते हैं। बाकी ज्ञानों से आप जान तो सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को समझा नहीं सकते। तो नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं। अब देखो नय की परिभाषा पे और आ गए। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। अकलंक देव आचार्य तत्वार्थ राजवार्तिक में कहते हैं
प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नयः, प्रमाण के द्वारा प्रकाशित पदार्थ को विशेष रूप में जानने वाला वो नय है। यानी आपने जैसे पूरी वस्तु को जाना, हार को, अब उसमें उसके किसी एक धर्म को विशेष रूप से जानते हैं तो इसका नाम नय है। हार का उदाहरण दिया था, दूर से आपने देखा पूरा हाथी, ये प्रमाण हो गया। अब आप पास आए, उसके पैर को हाथ, अरे ये तो खंबे जैसा है, ये तो झाड़ू जैसा है, ये तो पंखे जैसा है, तो अब आपको सही अपेक्षा समझ में आएगी कि कान की अपेक्षा पंखे जैसा है। अंश का सच्चा ज्ञान अंशी को जाने बिना नहीं होता। ये वाली परिभाषा लिख लेना, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नया है, प्रमाण के द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करने वाला नय है। माइल धवल आचार्य कहते हैं, नाना सहाव भरियम, बोलो, वद्धु गहि ऊण तम पमाणेन, एयंतानास नट एयंतनास नट्ठम, पच्छाणय जुञ्जनं कुणः। देखो, नाना स्वभाव भरियम वस्तु, वस्तु कैसी है? अनेक स्वभावों वाली है। गई ऊणम तम पमाणेन, ऐसी अनेक स्वभाव वाली वस्तु को ग्रहण करना वो प्रमाण है। अब उसमें से एकांत का नाश करने के लिए पच्छा माने देखना चाहिए। क्या? नए युजनम, नए चुंजन माने नयों की योजना करनी चाहिए। क्यों? एकांत का नाश करने के लिए। एकांत का नाश कैसे होगा कि कोई सर्वथा आत्मा को अनेकांत मान बैठे, तो ऐसा भी नहीं है। वस्तु कैसी है? अनेकांत में भी अनेकांत है, माने कथनचित अनेकांत, कथनचित एकांत। अनेकांत इज इक्वल टू प्रमाण, लिख लो कहीं पर। एकांत इज इक्वल टू नय, लेकिन ये सम्यक होंगे दोनों। एक फटाफट से एक छोटा सा चार्ट बनाओ। एक प्रश्न लिखो, क्या जैन सर्वथा अनेकांतवादी हैं? क्या जैन सर्वथा अनेकांतवादी हैं? उत्तर आ जाएगा नहीं, हम कथनचित अनेकांतवादी हैं। क्यों? कि हम प्रमाण को मानते हैं और नय को भी मानते हैं। अनेकांत प्रमाण है और एकांत नय है। अब देख लेना, अनेकांत भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या, और एकांत भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। देखो, अब रहने दो, वो चार्ट मुझे वो बनवाना था कि इसको दिखाना था कि एकांत दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। ऐसी अनेकांत भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। मिथ्या अनेकांत को उभयाभास कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उभयाभास, दोनों हो गए ना, लेकिन आभास रूप है। चलिए, नए चक्रकार माइल धवल भी लिखते हैं। अच्छे, तो बता दिया। धवलाकार कहते हैं कि नयों की उत्पत्ति प्रमाण से होती है। पमाणादुनयन मुत्पत्ति अणवगयठे। एक मिनट, पमाणादुनयन मुत्पत्ति अणवगयठे गुणपहाण भावाहि पायाणुत्पत्ति दो। प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है। ये अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। गाथा याद करो मत करो, लेकिन ये अंडरलाइन कर लो कि प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वस्तु के अज्ञात होने पर उसमें गौणता और मुख्यता का अभिप्राय नहीं बनता। जब तक आपको पूरी वस्तु पकड़ में नहीं होगी, तब तक आप मुख्य गौण कैसे करोगे? इसलिए पहले प्रमाण ज्ञान होता है और प्रमाण से ही नयों की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
उसके बारे में क्लैरिटी के लिए नयों का प्रयोग होता है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में कहते हैं, श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए ज्ञानी का जो विकल्प वस्तु के अंश को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं, और उस ज्ञान से जो युक्त होता है वह ज्ञानी है। ये तो बता ही दिया आपको, श्रुत विकल्पो नया। अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक और तो ज्ञानी के विकल्प को नय कहा और दूसरी ओर नए ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी कहा। ये इम्पोर्टेंट बात है, नए ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना इसमें। वो तो अभी क्या है, रेफरेंस दे रहे हैं अलग अलग ग्रंथों में कि किस किस तरह से प्रतिपादित किया है। माने ज्ञानी के श्रुत ज्ञान का जो विकल्प वस्तु के अंश को ग्रहण करता है, ठीक है, श्रुत ज्ञान का वो अंश जो वस्तु के विकल्प माने वस्तु के अंश को ग्रहण करता है। देखो ये तो आपको पता है ना, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला नय है और सर्वांश को ग्रहण करने वाला प्रमाण है। मूल भाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्यक नय ही नय है और वे नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के तो नए नहीं, नया भास होता है। ज्ञानी के अनंत धर्मात्मक वस्तु में से कोई एक धर्म मुख्य रहता है, बाकी गौण रहते हैं। ये अब आप आगे का पढ़ लेना, ये सब वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब ये सब हो गया। अब ये प्रश्न एक होगा कि अभिप्राय का क्या अर्थ है, ये जरूर कर लेना इसमें। और निरपेक्ष न्याय मिथ्या क्यों होते हैं, दो प्रश्न लिख लो। अभिप्राय का क्या अर्थ है और निरपेक्ष न्याय मिथ्या क्यों होते हैं। हाँ, उसमें जो अभिप्राय आया ना पढ़ लेना नेक्स्ट पेज पे, बाकी कल करें।